हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरके सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है सतत विकास का अर्थ, परिभाषा, अवधारणा, घटक और इसके विषय क्षेत्र को लिखें। या तो कह सकते हैं कि सतत विकास के विशेषताओं को लिखें, इसके अर्थ को लिखें, इसके अवधारणा को लिखें। तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, तो आपको सेम प्रकार का आंसर लिखना है, ठीक है। और देखिए, अगर आपको क्वेश्चन इंग्लिश में आता है तो इस प्रकार से आपको इंग्लिश पूछा जाएगा क्वेश्चन कि राइट द मीनिंग, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट्स एंड इट्स सब्जेक्ट एरिया ऑफ सब्सटेंस डेवलपमेंट। कहने का अर्थ यह है कि सतत विकास हम किसको कहते हैं उसके बारे में बताइए, है ना। इसकी क्या अवधारणा है उसके बारे में बताइए, और इसके क्या विषय क्षेत्र है, क्या विशेषता है उसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि आखिर सतत विकास का अर्थ क्या होता है। अगर हम लोग सतत विकास को समझ जाएंगे तभी तो इसकी अवधारणा को, इस घटक को समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं सतत विकास। तो देखिए दोस्तों, जहां भी सतत विकास का अर्थ आ जाए, जहां भी सतत विकास आपको दिख जाए, तो सतत विकास का मतलब समझिएगा लगातार विकास करना। सतत विकास का मतलब क्या होता है? लगातार विकास करना, लेकिन अपने भविष्य को सोच करके। जैसे कि मान लीजिए 1 महीना काम करने के बाद मुझे 5,000 रुपया मिला। मान लीजिए कि 1 महीना काम करने के बाद मुझे 5,000 रुपया मिला और मैं वो 5,000 रुपये को एक ही दिन में खर्च कर दूंगा, तो पूरा 1 महीना मेरा बर्बाद चला जाएगा, ठीक है। पूरा 1 महीना मैं चलाऊंगा कैसे, फिर अपना दिन कैसे चलाऊंगा, दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो कहा गया है कि सतत विकास एक ऐसा विकास होता है जिसमें हम लोग विकास तो करते हैं, लेकिन भविष्य को देख करके विकास करते हैं, है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सतत विकास। क्या कहते हैं? सतत विकास। क्योंकि देखिए दोस्तों, आज पेट्रोल हो गया, ठीक है, कई ऐसे संसाधन है ना जिसका मनुष्य इतना तेजी से दोहन कर रहा है कि वो खत्म होते जा रहा है, ठीक है। जैसे पेट्रोल ही मान लीजिए, ना जरूरत होते हुए भी लोग क्या करते हैं? उसका दोहन करते हैं। मान लीजिए कहीं भी घूमने चला गया, बोल चलो यहाँ घूम के आते हैं, वहाँ घूम के आते हैं, ठीक है। बर्बाद करता है लोग, है ना। तो क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, है ना। तो वही कहा गया सतत विकास की विकास तो कर रहे हैं, लेकिन भविष्य को भी देख करके विकास कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं आपको दिखेगा अगर सतत विकास, तो आपको लिखना है सतत विकास का अर्थ। लिखना है सतत विकास का अर्थ है लगातार विकास करना। सतत विकास का अर्थ क्या होता है? लगातार विकास करना, अर्थात बिना किसी रुकावट के लगातार विकास करना है। क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है। आप सीधा कहिएगा कि बिना किसी रुकावट के लगातार विकास करना ही क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, कहा गया है कि सतत विकास को संपोषणीय विकास व अन्य नामों से भी जाना जाता है। सतत विकास को जो है संपोषणीय विकास भी जाना जाता है, ठीक है। कोई आपको क्वेश्चन में पूछ दे कि संपोषणीय विकास क्या है, तो आप तो मुंह देखिएगा उसका, बोलना ये क्वेश्चन तो हम जानते ही नहीं है ना। तो ऐसा करना नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई सतत विकास या तो फिर संपोषणीय विकास पूछे तो आपको सेम आंसर देना है, ठीक है, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। अब देखिए, कहा गया कि सतत विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1987 ईस्वी में ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट में किया गया था। कोई पूछेगा सतत विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो कब किया गया? 1987 ईस्वी में किया गया था। और कहां पे? तो ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट में किया गया था, ठीक है। अब देखिए, कहा जाता है कि सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भविष्य पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। मैं सतत विकास एक ऐसा विकास होता है जिसमें से सिर्फ वर्तमान के बारे में नहीं सोचा जाता, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, ठीक है। बोल अपने खा लिए पूरा दबा के, उसके बाद आगे कौन क्या मर जाए कि क्या हो जाए उसको नहीं देखना, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। सतत विकास का मतलब होता है कि अपने बारे में भी सोचना और आने वाले पीढ़ी के बारे में सोचना, ठीक है। आप हैं, ठीक है, आपका बाल बच्चा होगा, ठीक है, उन लोग कैसे रहेगा उन लोग के बारे में भी सोचना है ना। सिर्फ अपने बारे में सोचना है क्या? नहीं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। तो वही कहा गया कि सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भविष्य पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है, और इसमें जो है भविष्य की जरूरतों का खास ख्याल रखा जाता है कि भविष्य में क्या क्या चीज़ों का जरूरत पड़ेगा। जैसे पेट्रोल का तो जरूरत पड़ेगा ही, है ना। कोयला हो गया, ठीक है, उसका जरूरत पड़ेगा, है ना। तो कई संसाधन ऐसे हैं, जैसे पानी हो गया, ठीक है, पानी का भी मनुष्य दोहन कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो कुछ ऐसे संसाधन है जिसका मनुष्य दोहन बहुत तेजी से कर रहा है, तो उसको जो है ना भविष्य के लिए भी बचा करके रखना है। अब देखिए, बातें यहाँ पे आती है कि सतत विकास की परिभाषाएं की, कि आखिर सतत विकास की क्या क्या परिभाषाएं होती है। तो सबसे पहले परिभाषा जो है दिया गया किसका? ब्रंटलैंड प्रतिवेदन के अनुसार से, ब्रंटलैंड आयोग के अनुसार से कहा गया है कि सतत विकास
वह विकास है जो वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति आगे की पीढ़ियों की आवश्यकताओं के बलि दिए बिना पूरा करता है। कहा गया है कि सतत विकास वह विकास होता है जो वर्तमान की जरूरतों को पूर्ति तो करता है लेकिन भविष्य को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। मीन्स कहा गया है कि मान लीजिए हम लोग पेट्रोल का उपयोग करेंगे लेकिन उसी के अनुसार से करेंगे कि वो भविष्य में भी हमारे बाल बच्चा को काम दे, है ना। फिर दूसरा कहा गया है कि सतत विकास एक ऐसा विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी भी अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों भी जो है ना इस संसाधनों को बचा रहे ताकि वो लोग भी जो है अपने आवश्यकता को पूर्ति कर सके। वही बात हो गया यहाँ पे, ठीक है, कि सतत विकास एक ऐसा विकास होता है जिसमें से वर्तमान पीढ़ी भी अपने आवश्यकता की पूर्ति करता है, ठीक है, और उसको ऐसा पूर्ति करता है ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां भी जो है उसका उपयोग कर सके, उसके लिए भी कुछ बचा रहे। ऐसा नहीं कि खुद से पूरा खा के एकदम खत्म कर देना है पूरा, ऐसा है क्या? नहीं, है ना। अब देखिए बातें यहाँ पे आती है कि सतत विकास की अवधारणा, कि चलिए हमको बताइए कि आखिर सतत विकास की क्या क्या अवधारणाएं हैं, लोग इसके बारे में कैसे सोचें, है ना। तो देखिए कहा जाता है दोस्तों कि संसाधन ही मनुष्य की जीविका का आधार है। ऐसा कहा जाता है कि संसाधन जो है ना मनुष्य की जीविका में जीवन का जो है ना आधार होता है और जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है। और मान लीजिए अगर आपको अपने जीवन का गुणवत्ता बना के रखना है ना तो संसाधनों का भी तो विकास करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना ही पड़ेगा, है ना। तो वही कहा गया कि जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा जो है वो आवश्यक है। कहा जाता है कि मानव द्वारा अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए संसाधन का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है जिसके कारण पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हो गई है। और अगर इन स्वार्थी तत्वों या देशों द्वारा अनवरत विदोहन चलता रहा तो पृथ्वी का जैव संसार विनाश के आगोश में समा जाएगा। मिस कहा गया है कि मनुष्य क्या करता है अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए जो है ना क्या करता है, हर चीजों का दोहन करता है, इतना अंधाधुंध तरीके से दोहन करता है कि वो पर्यावरण को भी क्षति पहुंचा रहा है। जैसे मान लीजिए मनुष्य क्या करता है, जंगलों को काट रहा है, ठीक है, जंगल को काट के अपना घर बना रहा है, खेती बना रहा है वहां पे, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि आने वाले पीढ़ी में क्या दिक्कत होगा इससे। सो दिक्कत होगा कि नहीं होगा? जरूर दिक्कत होगा, पर्यावरणीय समस्याएं होगी, ठीक है। जैसे आज हम लोग देख रहे हैं कि गर्मी इतना बढ़ते जा रहा है। क्या पहले भी इतना गर्मी था? नहीं था, ठीक है। अभी क्या है, जब पेड़ों को काट दिया जा रहा है ना, इतने पेड़ काट दिए गए, अब पेड़ रहेगा ही नहीं तो हवा चलेगा कहाँ से? चलेगा क्या? नहीं चलेगा, ठीक है। तो कई प्रकार के पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती है। वही कहा गया कि मनुष्य जो है ना अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, ठीक है, कई प्रकार के संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहा है, ठीक है, और उसके अंधाधुंध प्रयोग से जो है ना क्या हो रहा है, पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही है। और कहा जाता है कि अगर इन स्वार्थी तत्वों का मनुष्य जो है इसी प्रकार से इसका विदोहन करता रहा, ठीक है, संसाधनों का उपयोग करता रहा तो पूरा पृथ्वी का जैव संसार जो है ना विनाश, पूरा पृथ्वी का जैव संसार विनाश हो जाएगा, ठीक है। इस पृथ्वी पे कोई भी जीविका बचेगा नहीं, है ना। अब कहा गया है कि उपरोक्त परिस्थितियों से निजात पाने के लिए संसाधनों का नियोजित उपयोग होना आवश्यक है। कहा गया है कि उपरोक्त परिस्थितियों से हम लोग को छुटकारा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, संसाधनों का सही से उपयोग होना आवश्यक है, ठीक है। मेरे संसाधन अगर आपके पास 1 रुपया है तो आप 5 रुपये के बारे में सोचोगे क्या? नहीं, ठीक है, 1 ही रुपये के बारे में आप खर्च करने के लिए सोचोगे, ठीक है। तो वही कहा गया है कि निम्नलिखित परिस्थितियों से निजात पाने के लिए संसाधनों का नियोजित उपयोग होना आवश्यक है ना। इससे पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान विकास की कायम रखा जा सकता है। कहा गया कि इससे जो है ना पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पे विकास कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसी ही धारणा को हम लोग क्या कहते हैं, सतत विकास कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सतत विकास कहा जाता है। और कहा जाता है कि इससे वर्तमान विकास के साथ भविष्य भी सुरक्षित रह सकता है। इस विकास के साथ जो है ना वर्तमान के साथ साथ भविष्य भी क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा, क्योंकि इसमें जो है ना हम लोग भविष्य की पीढ़ियों के बारे में सोचेंगे, है ना, कि हमारे आने वाली पीढ़ी किस प्रकार से कार्य करेंगे, है ना। अब देखिए बातें यहाँ पे आती है सतत विकास के विकास क्षेत्र या तो इसके विशेषताएं का, है ना। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि निम्नलिखित कारणों से यह पता चलता है कि सतत विकास क्यों जरूरी है। विषय क्षेत्र का मतलब क्या है कि इसमें क्या क्या कार्य होता है, ये क्यों जरूरी है,
है ना। तो सतत विकास जो जरूरी है, सबसे पहला कि संसाधन खत्म नहीं होंगे। अगर हम लोग सतत विकास करते हैं तो संसाधन खत्म होगा क्या? संसाधन कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हम लोग वर्तमान में भी इसका प्रयोग करेंगे और आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग करेंगे, तो उसी अनुसार से हम लोग इसका उपयोग करेंगे, है ना। तो कहा जाता है कि सतत विकास यह सुनिश्चित करता है कि हम संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करें। सतत विकास हम लोग को यह बताता है कि हम लोग क्या करें, जो भी संसाधन है, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे वो मानव निर्मित हो, ठीक है, उसको क्या करना है, बुद्धिमानी से उपयोग करना। ऐसा नहीं कि एकदम विदोहन करते रहना, एकदम पूरा जहां पे 1 बाल्टी पानी में हम लोग नहाना चाहिए वैसे 5-6 बाल्टी नहाते रहना चाहिए, ऐसा होता है क्या? नहीं, है ना। ताकि वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए बना रहे, ताकि वो भविष्य में आने वाले लोगों के लिए भी जो है ना वो सुविधा रहे, है ना। अब देखिए, इसका दूसरा जो लाभ है या तो विशेषता है वो क्या है, प्राकृतिक स्वस्थ रहती है। मीन्स अगर हम लोग सतत विकास करते हैं तो इससे क्या दोस्तों, हमारा प्रकृति जो है ना वो स्वस्थ रहेगा, ठीक है। कहा जाता है कि यह हमारी हवा, पानी और आवासों की रक्षा करता है। ये क्या करता है, हमारे हवा का, हमारे पानी का और आवासों का क्या रखता है, रक्षा करता है, और उन्हें जो है ना सभी जीवित चीजों के लिए सुरक्षित करके रखता है। किसके अंतर्गत? सतत विकास के अंतर्गत। अब देखिए, इसका तीसरा जो विशेषता है या तो विशेष क्षेत्र है वो क्या है, हर किसी को उचित हिस्सा मिलता है। मीन्स सतत विकास एक ऐसा विकास है जिसमें हर व्यक्ति को जो है ना उचित हिस्सा मिलता है, चाहे वो वर्तमान के व्यक्ति हो, चाहे वो भविष्य के व्यक्ति हो, सबको जो है क्या मिलेगा, उचित हिस्सा। मीन्स जो उसका हिस्सा है उसको वो मिलकर रहेगा। तो कहा गया कि यह निष्पक्षता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि हर किसी के पास संसाधनों और अवसरों तक पहुँच हो। मीन्स जितने भी व्यक्ति हो, चाहे वो वर्तमान के व्यक्ति हो, चाहे वो भविष्य के व्यक्ति हो, सबको जो है ना संसाधनों का प्रयोग करना है। क्योंकि देखिए, मान लीजिए अगर हम लोग बात करते हैं पानी का, तो क्या पानी हम लोगों के लिए जरूरत है, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी जरूरत नहीं पड़ेगा क्या? वो लोग बिना पानी का रहेगा, ठीक है, क्या वो गैस पी के रहेगा? नहीं ना, लोगों को भी तो पानी की जरूरत पड़ेगा। तो वही कहा गया है कि सतत विकास एक ऐसा उदाहरण है जो भविष्य के बारे में भी सोचता है और वर्तमान के बारे में भी सोचता है। कहा गया कि सतत विकास के कारण हम स्वस्थ जीवन जीते हैं। किसके कारण? सतत विकास के कारण जो है हम लोग स्वस्थ जीवन जीते हैं। कैसे? कहा गया कि यह प्रदूषण को कम करता है। यह जो है हमारे पर्यावरण के बारे में भी सोचता है और प्रदूषण को क्या करता है, कम करता है, और हमें जो है ना स्वच्छ हवा, पानी और अच्छा भोजन और आनंद लेने के लिए हरी भरी जगहें देता है। कौन? सतत विकास। में कह सकते हैं सतत विकास जो है ना हर चीजों के बारे में सोचता है। बात यहाँ पे आता है इसका नेक्स्ट पॉइंट का। इसमें लिखा हुआ है कि भविष्य पर विचार किया जाता है। मीन सतत विकास एक ऐसा विकास है ना जिसमें भविष्य पर विचार किया जाता है कि भविष्य में हम लोगों के लिए क्या रहेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग बात करते हैं हमारे गर्मी का, ठीक है, तो गर्मी हम लोग देख रहे हैं कि इतना दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है ना, और उसका कारण क्या है, तो पेड़ों की कटाई, है ना। तो भविष्य के बारे में भी सोच रहे हैं कि अभी हमारा इस हाल है तो भविष्य में क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सतत विकास का यह अर्थ होता है कि हम विकास तो करें लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपने पोती पोतियों के लिए अच्छा जीवन मिल सके, उन लोगों के लिए भी विकास करके रखें और उन लोगों के लिए भी संसाधन बचा करके रखें। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, कहा गया कि सतत विकास के कारण हम लोग हर किसी को जीवन जो है वो बेहतर हो सका है। हर किसी का जीवन जो है वो बेहतर हो सका है, तो वो किसके कारण संभव हुआ? तो सतत विकास के कारण। कहा गया कि इसका उद्देश्य है स्वच्छ वातावरण, अच्छी नौकरियां और एक निष्पक्ष समाज के साथ साथ हर किसी को जीवन जीने की बेहतर बनाना। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो कमेंट करें कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया, ठीक है। और कैसा आपको वीडियो लगे उसका राय जो है अपने कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर दें। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग सेक पेपर सब्सटेंस डेवलपमेंट का तैयारी करना चाहते हो तो मुझे कमेंट करें कि सर इसका क्वेश्चन और बनाइए, तभी मैं क्या करूँगा और भी क्वेश्चन बनाऊंगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।